अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट 6.1 नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स कराची बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व करना है 1/4 x इज इक्वल टू 5। 6.1 का पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट, x इज इक्वल टू 5 4 से 20, 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 20 ये आंसर आ जाएगा। नंबर 2 है हमारे पास x/4 इज इक्वल टू -3, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई 4, तो 3 4 से 12 आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू -12 हो जाएगी। देन हमारे पास है -5 इज इक्वल टू -x/6, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे जो नॉर्मली हम जिस तरह सॉल्व करते हैं और इज इक्वल टू की तरफ भेजेंगे -5 को, तो अब हमारे पास हो जाएगा -x और इज इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई बाई 6, ये 6 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -30, -x इक्वल टू -30, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 30 आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है -x/8 इज इक्वल टू -5। यहाँ पर भी हम -x को रखेंगे, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 40, -x इज इक्वल टू -40, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 40 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है y इज इक्वल टू 2/5 इज इक्वल टू -1/3, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू -1/3, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा 2/5, दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का 15 एलसीएम हो जाएगा। जब 15 एलसीएम को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 15, 5 आंसर आएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है वो है हमारे पास प्लस के साथ, हमारे पास है 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 15, 3 2 6, तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/15, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/15। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर 1/15 ये निकल के आ गया आंसर। देन हमारे पास 2y इज इक्वल टू 2y -3/5 इज इक्वल टू 1/2, ये आया हमारे पास। इसको 2y को यहाँ पे रोक लिया, 1/2 अपनी जगह पर है, -3/5 इधर जाके प्लस हो गया, 2 और 5 का एलसीएम हो गया 10, तो 10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर आएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5, फिर उसके बाद 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, 2 आंसर आएगा, 3 2 6, तो प्लस का 5 है, माइनस का 6 है, -1/10 ये आंसर आ गया। यहाँ पर 2y मौजूद है, तो इस 2y को इधर हम जब भेजेंगे तो ये 1/2 बन जाएगा, यानी कि इसके नीचे 1 था, 2/1 था, तो ये 1/2 हो जाएगा। नॉर्मली जो 1 होता है वो लिखते नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास आंसर में 1/2 आ जाएगा इक्वेशन के दूसरी तरफ। अब न्यूमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 1 1 1 माइनस का और 10 2 20, ये हमारे पास आ जाएगा 20 इधर इस पोर्शन का आंसर। तो ये हमारे पास सारे क्वेश्चंस हमारे पास इस तरीके से आ गए। नेक्स्ट हम चलेंगे इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन में हमारे पास है 2x - 4/5 इज इक्वल टू 5x - 12/4। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2x - 4 से मल्टीप्लाई किया और 5 को 5x - 12 से, तो 4 2 8x, 4 4 16 -16, 5 5 25x, 5 12 60, माइनस का x को एक ही जगह पे कर लेंगे, 8x यहाँ पर है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 25 माइनस का 25x और माइनस का 60 और ये 16 इधर आके प्लस हो गया। इस तरीके से यहाँ पे 25 में से 8 माइनस करेंगे, -17/x, और यहाँ पर जो हमारे पास 16 में से 16 माइनस करेंगे, डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे, बड़े नंबर की साइन लिखेंगे, तो माइनस का 44 आंसर आ जाएगा। देन हमारे पास x इज इक्वल टू -44 अपॉन -17, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 44/17 ये आंसर आ गया हमारा x की वैल्यू। देन हमारे पास है 3x/5 प्लस 7 इज इक्वल टू 2x/3, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इधर का एलसीएम ले लेना है, 5 और 1 नीचे 1 है जो कि लिखते नहीं है, तो 1 और 5 का एलसीएम 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो, 1 आया, 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, यहाँ नीचे 1 है, 1 को 5 से डिवाइड करेंगे, 1 5 का 5 होते हैं, और जो 5 आंसर आएगा तो 7 से मल्टीप्लाई हो गया 35 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इज इक्वल टू 2x/3, ये इक्वेशन के राइट साइड पे है हमारे, दोनों से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3x प्लस 35 को मल्टीप्लाई करना है, 2x से 5 को मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9x हो जाएगा, 35 3 105, 2x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10x, ये आंसर आ गया हमारे पास। अब x को एक जगह पे कर लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड पे 9x - 10x इज इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड पे भेज देंगे, माइनस का 10 -105, ये आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया हमने, क्योंकि 10 में से 9 माइनस हुआ तो -x आया था, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 105, ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का।
इसके बाद इसका नंबर 9 है हमारे पास। इसमें हमारे पास है वैल्यू 3x/5 प्लस 7 इज इक्वल टू 2x/3 प्लस 4x/5। यहाँ पर हमने इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लिया 1 और 5 का, तो 5 एलसीएम आया, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे 3x हुआ, 7 5 35, 35 हो गया, 3x प्लस 35/5। यहाँ पर देखेंगे 3 और 5 का एलसीएम 15 है, तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 को 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसी तरह 15 को 5 से डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 3, जो कि 4x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमारे पास इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस कर लेते हैं। 3x प्लस 35/5, ये साइड तो कुछ चेंज नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 2 10x, 3 4 12x, ये इस तरह नंबर्स आ गए 15/15, 10x और 12x, ये हमारे पास 22x बच गया अपॉन 15, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगी। इसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है 15 को 3x प्लस 35 से और 22x को 5 से हमने मल्टीप्लाई करा है। 15 3 45x, 15 35 525 और 22x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 110x आंसर आ जाएगा। देन हमने x वाले नंबर्स को एक जगह पे कर लिया और कांस्टेंट वैल्यू को उधर भेज दिया। 10x में से 45 माइनस हुआ 65x और माइनस 525, यह आया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 525/65। इस तरह हमने इसको जब कैंसिल किया 5 के टेबल से, 5 1 5 5 3 15 और ऊपर भी 5 1 5 0 एंड 5 5 25, तो 105/13 ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ये भी हमारे पास सॉल्व हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है 6 2x - 5 इज इक्वल टू -4/x - 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने ये जो वैल्यू है इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाना है ताकि पॉजिटिव हो जाए 4/x - 3। यहाँ से अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x - 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x - 5 को 4 से, 6x को 6x हो जाएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 18, 4 2 8x और माइनस का 5 4 20। इस तरह हमारे पास ये आ गया 6x, ये 8 इधर आके माइनस हो गया, 6x में से 8x माइनस किया, माइनस का 2x बचा, और इसी तरह माइनस 20 है, ये 18 इधर आके प्लस हो गया, यहाँ से हमारे पास माइनस का 2 आ गया, और इस तरीके से हमने क्या किया, इधर दोनों को -2 अपॉन ये इधर से -2 आके डिवाइड हो गया, इस तरह माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया आंसर प्लस का 1। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 7x - 4/15, 7x प्लस 4/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से इसको 15 से इसको मल्टीप्लाई करेगा, 10 7 70, 10 4 40 माइनस का 15 7 105x एंड 15 4 60, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। देन हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप है वो है दोनों जगह पे x हमने एक ही तरफ करना है, तो 70x माइनस 105, इधर से आके माइनस हो गया 105, और ये 60 था, ये 40 जो इधर आके प्लस हो गया, ये 100 बन गया। यहाँ पर 35 माइनस का आ जाएगा, माइनस होने के बाद माइनस का 35x इक्वल टू 100। अब 35 को इधर ले आके डिवाइड करेंगे, 100/35 हो जाएगा, माइनस अपनी जगह पर रहेगा। इस तरीके से 5 7 35 हम करेंगे और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 2 10 0, तो आंसर आएगा हमारा x इज इक्वल टू -20/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, और क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिखा रहा है कि 3x - 2/10, 7x - 3/15 -2। पहले यहाँ पे इसको लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही रहने देते हैं, राइट हैंड साइड में हमने एलसीएम लिया, यानी कि 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 एलसीएम है, 7x - 3 -30 यानी 15 2 30 अपॉन 15 है। इसको सॉल्व करते हैं तो 30 और माइनस का 3 33 हो जाएगा, 7x - 33 अपॉन 15, और यहाँ पे 3x -2/10 है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए हमारे लिए, नंबर छोटे हो जाएंगे, 5 2 10 5 3 15। इस तरीके से ये 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। इसको मैं थोड़ा सा वाजे कर दूँ, ये 3 है और ये 3 इस 3x - 2 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 जाके 7x - 33 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास 3 3 9x और 6 2 3 2 6, और इसके साथ 7 2 14x, और 33 को 2 से करेंगे -66, 9x, और इधर माइनस का 14 हो जाएगा, x एक जगह पे कर लिए, कांस्टेंट वैल्यू एक जगह पे कर ली, ये इधर के प्लस हो गया, 66 में से 6 ख़त्म हो गया, मैंने प्लस निकल गया तो माइनस का 60, यहाँ पर माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, 60/5 करेंगे, 5 1 5 5 12 60, x की वैल्यू आ गई 12। इसका 13 क्वेश्चन है 12x - 3/12 और
12x + 3/8। अब इन दोनों को हमने सिंप्लीफाई करना है। 4 3 12 और 4 2 8, 4 के टेबल से दोनों को हमने कैंसिल आउट किया। अब हमारे पास यहाँ 3 आया, यहाँ पे 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है। जब ये 2 से मल्टीप्लाई हो गई टर्म, 12 2 24x और 3 2 6, माइनस का 12 3 36x प्लस 3 3 9, हमारे पास आ गया 24x, ये वाली वैल्यू आ गया 36x, 9 इधर आया, माइनस का 6 इधर आके प्लस हो गया, 36 में 24 माइनस 12 माइनस का 12x इज इक्वल टू 15। अब ये 15 डिवाइड हो जाएगा इस -12 से, तो दोनों जिस टेबल में आते हैं वहाँ से हम कैंसिल करेंगे। तो ये हमारे पास 3 4 से 12, 3 5 से 15, x इज इक्वल टू -5/4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देन हम इसके क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 14 को 1/4x + x -3 + 1/2x, ये हमारे पास नंबर है। एलसीएम ले लेंगे इधर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1x + 4x/4, इन दोनों का एलसीएम 1 और 4 का 4, और यहाँ पे 2 और 1 का एलसीएम 2। यहाँ जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 3 2 1 2 हो जाएगा, 1 2 से 2, तो 2 जो आंसर आएगा 2 3 6 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 आंसर आएगा, तो 1x आ जाएगा। इधर 1x + 4x था, ये दोनों 5x/4 बन जाएंगे, और ये -6 और प्लस का x रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 से ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 2 10x, 4 6 24, माइनस का 24 और प्लस का 4x। अब x वाली जो नंबर्स हैं एक जगह पे 10x, ये इधर आके माइनस का 4x हो गया, -24 अपनी जगह पर, 10 में से 4 को माइनस करेंगे 6x आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास है माइनस का 24। x इज इक्वल टू -24/6, 6 1 6, 6 4 24, x इज इक्वल टू -4, ये आंसर आ गया हमारे पास। फिर हमारे पास 15, इसका पार्ट 15 है। 1/3 + 2m इज इक्वल टू m - 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर एलसीएम ले लेंगे, 1 + 6m हो जाएगा, 3 2 6 से /3 आ जाएगा, और इसी तरह 2m से मल्टीप्लाई होकर 2m -3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 + 6m से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 2m - 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 1 2, 3 2 6 2 12m, अब 3 2 6m और माइनस का 3 3 9। अब हमारे पास नंबर है m, एक जगह पे कर लेंगे 12m, और ये माइनस का 6m आ जाएगा। यहाँ पे -9 है, इधर आके 2 माइनस हो गया, तो ये आ गया हमारे पास -11, 6m बचेगा प्लस का, 12 में 6 माइनस करने के बाद, तो m इज इक्वल टू -11/6, ये हमारा आंसर आ जाएगा, -11/6। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हमने क्या करना है, ये वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास शुरू हो गई कि एक नंबर था जिसको लेट करना है हमें, कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास था कि x इज़ अ नंबर, एक x नंबर है, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो था कि x में 25 ऐड करके फिर उसको हाफ कर दें, तो x में 25 हमने ऐड किया और नंबर में उसको हाफ किया, तो रिजल्ट उसका 3 टाइम ऑफ ओरिजिनल नंबर था, तो ये 3x हो जाएगा। अब हमने बिल्कुल सिंपली उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x + 3x मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये बन जाएगा 3x। यहाँ पे x + 25 है, x एक जगह पे कर लिया, यानी कि x माइनस हो गया 6x हो गया, माइनस का 25 इधर आ गया, तो ये हमारे पास आया 6x में से x माइनस किया तो माइनस का 5 और इज इक्वल टू -25। x से 25 को -25 डिवाइड बाई -5, 5 1 5 5 25, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है एक नंबर हमको सपोज करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेट द नंबर बी x, x एक नंबर है और इसमें हमने x + 4, उसमें 4 ऐड किया, तो 3 टाइम ऑफ अ नंबर में से हमने 10 माइनस करना था, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई x + 4 इज इक्वल टू 3x - 10। तो नेक्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी अब उसमें x, और इधर आके ये माइनस का 3x हो गया, ये 4 उधर जाके माइनस हो गया, माइनस का 10 ऑलरेडी मौजूद था, तो हमने क्या किया 3x में से एक x माइनस कर दिया, तो माइनस का 2x आ गया, माइनस का 10 माइनस का 4, ये माइनस का 14 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 14/2, 2 1 2, 2 7 14, x इज इक्वल टू 7, ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर आ गया। आप क्वेश्चन को सामने रख के इसको सॉल्व कर देख सकते हैं, सोल्यूशन को आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि अली और बिलाल की एज के बारे में क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन का आंसर है लेट द एज ऑफ द अली इज x, और बिलाल जो है अली से 6 ईयर्स ओल्डर है, तो हमने उसमें 6x ऐड कर लिया, तो बिलाल जो है 6 +
एक्स प्लस 6 ईयर्स का हो गया। आफ्टर 5 ईयर कहते हैं कि अली जो है उसकी एज में 5 हम प्लस करेंगे और बिलाल की एज में भी 5 हम ऐड कर लेंगे। तो कहते हैं आफ्टर 5 ईयर इन दोनों का जो सम है वो 40 के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों की एजेस को हम प्लस कर लेंगे। अली की एज है 5 प्लस एक्स और उसकी जो एज है बिलाल की वो 6x प्लस 5, ये ऐड हो गया इज इक्वल टू 40। तो इन दोनों एजेस को हमने ऐड कर लिया तो हमारे पास बन गया x और x 2x 5 6 एंड 5, ये हो गया हमारे पास 16 इज इक्वल टू 40। ये 16 इधर के माइनस हो गया तो ये आ गया हमारे पास 24। 2x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 24/2, तो x इज इक्वल टू 12 आ गया। यानी कि एज ऑफ द अली वो 12 ईयर्स है और बिलाल की एज जो है इसमें 6 ऐड कर देंगे तो 18 ईयर्स बिलाल की एज आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास एक नंबर था, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन ये जो वर्ड प्रॉब्लम खत्म हो गई, क्वेश्चन नंबर 5 अब शुरू हो गया। ये रेडिकल वाले क्वेश्चन है। x प्लस अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 7, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इधर के माइनस हो गया, x इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर अंडर रूट एक्स, तो हमने दोनों जगह पे स्क्वायरिंग करती तो x इज इक्वल टू 1। इसको वेरिफिकेशन ज़रूरी होती है। जो हमारे पास रेडिकल साइन वाले क्वेश्चन होते हैं रूट के, उसमें हमें वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो x प्लस अंडर रूट एक्स 6 प्लस अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 7, एक्स के पे 1 रखा, 1 रूट से बाहर आके 1 बना, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, 7 इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका बन गया x की वैल्यू 1। ये प्रूव हो गया कि ये वैल्यू हमारे पास आ गई है, जो निकाली थी वो सही वैल्यू थी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड कर दिए, रूट खत्म हो गया, एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 1, वो 9 इधर आके प्लस हो गया, एक्स की वैल्यू हो गई 10। इसकी वेरिफिकेशन करेंगे, एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 1 अंडर रूट में, तो अंडर रूट एक्स के यहाँ पे 10 आ गया, 10 में से 9 माइनस किया 1, 1 अंडर रूट में हो तो बाहर आके 1 बनेगा। तो इस तरह ये भी वेरीफाई हो गया दोनों साइड। तो सोल्यूशन सेट एक्स की वैल्यू 10 करेक्ट हो गई। देन हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो अंडर रूट एक्स अपॉन वाई अपॉन 4 है, -2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हमारे पास रूट में पहले जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उधर भेज देंगे इक्वेशन के राइट साइड पे। ये -2 इधर आके प्लस का 2 हो गया, तो हमारे पास जो वैल्यू बनी अंडर रूट वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 5। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 25 और 4 इधर जाके 25 से मल्टीप्लाई होगा तो वाई इज इक्वल टू 100, ये आंसर आ जाएगा हमारा। इसकी वेरिफिकेशन करनी है तो वेरीफाई करेंगे इसको, 4 अपॉन वाई अपॉन 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, वाई की जगह पे 100 रखा हमने, 100 अपॉन 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, 100 जो है वो रूट से बाहर आके 10 बनेगा, 4 रूट से बाहर आके 2 बनेगा, -2 इज इक्वल टू 3, 2 1 2 2 5 10, यहाँ पे 5 माइनस 2 है, ये 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब जो वाई आंसर है वो बिल्कुल ठीक है, सोल्यूशन सेट हमारा आ जाएगा वाई इज इक्वल टू 100। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है 4 अंडर रूट 4x प्लस 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 7, यह हमारे पास इक्वेशन है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो दोनों के रूट खत्म हो जाएंगे, 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस माइनस 7, 4x और 3x एक ही जगह पे लिखेंगे, कांस्टेंट वैल्यू एक जगह पे आ जाएगी राइट साइड पे, तो ये हो जाएगा -7 -5 -12 और 4 में से 3x माइनस करेंगे तो एक ही x बचेगा, यानी x की वैल्यू -12 आ गई। अब इस वैल्यू को वेरीफाई करना है, हमने इक्वेशन उतारी, x की यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ रखी, इनको मल्टीप्लाई किया तो 12 4 से 48 माइनस का और प्लस 5 और 12 3 36 माइनस 7, यहाँ पर भी ये दोनों को हमने जब 48 प्लस 5 किया तो माइनस का 43 आंसर आया, -36 -7 -43 दोनों साइड इक्वल हो गई। तो सोल्यूशन सेट जो आंसर ऊपर निकाला है -12 वो करेक्ट है। इस तरह ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 3y प्लस 12 अपॉन 7 इज इक्वल टू 3 अंडर रूट में। अब यहाँ से हमने 7 को भेज दिया उधर इक्वेशन के राइट साइड पे, 7 3 21। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर कर दिया, रूट कैंसिल हो गया, 21 का स्क्वायर 441 आ जाएगा, 3y प्लस 12। अब ये 12 इधर जाके माइनस हो गया, 441 माइनस 12, ये जब माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा 429, 3y की वैल्यू, तो y की वैल्यू आ जाएगी 429 अपॉन 3, 3 1 3, 3 1 3, 3 4 12, 3 3 9, इस तरीके से 143 y के वैल्यू आ जाएगी। वेरीफाई कर लेंगे इसको, 3y प्लस 12 अपॉन 7 इज इक्वल टू 3, y की जगह पे 143 रखा, मल्टीप्लाई किया 429 प्लस का 12 अपॉन 7 इज इक्वल टू 3 आ गया। इन दोनों को ऐड करें 44 वो 441 अपॉन 7 इज इक्वल टू 3, इसको रूट से बाहर 441 निकलेगा, 21 बनेगा, 7 7 7 3 21, तो ये दोनों इक्वल हो गए, 3 इज इक्वल टू 3। इस तरह हमारा सोल्यूशन सेट बना y इज इक्वल टू 143, जो कि बिल्कुल ठीक आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर
अंडर रूट एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 7 है, और उसमें इस 9 को उधर भेजेंगे, 7 माइनस 9, ये माइनस का 2 हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, रूट खत्म हो जाएगा, और ये -2 जो है वो 4 बन जाएगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 4। वेरीफाई करना है, एक्स की जगह पे 4 रखा, प्लस 9 इज इक्वल टू 7, यहाँ से हम निकालेंगे वैल्यू तो ये 2 आ जाएगा, और जब ये 2 में हम 9 ऐड करते हैं तो ये 11 बनेगा, और यहाँ पर 7 इस तरह, ये दोनों साइड इक्वल नहीं शो हो रही हैं। इसका मतलब है जब रेडिकल वाले सवालात में दोनों साइड इक्वल नहीं होती, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो सोल्यूशन सेट हमारा नल सेट आता है। ये आंसर इसका नल सेट करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 7 इसका पार्ट, और इसमें 25y माइनस 50 इज इक्वल टू वाई माइनस 2, अंडर रूट में है दोनों, स्क्वायरिंग कर देंगे स्ट्रेट अवे, दोनों के रूट खत्म हो जाएंगे, 25y माइनस 50, यहाँ पे y माइनस 2, y को एक जगह पे कर लेंगे 25y, और इधर का माइनस वाई, 50 इधर आके प्लस हो गया, माइनस का 2, 48 में से 2 माइनस करेंगे, 50 में से 2 माइनस करेंगे 48, 25 में से y माइनस करेंगे 24y, y इज इक्वल टू 48 अपॉन 24, 24 1 24, 24 2 48, y की वैल्यू 2 आ गई। वेरिफिकेशन कर लेते हैं, तो 25y माइनस 50 अंडर रूट वाई माइनस 2, यहाँ पे दोनों जगह y की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे y 2 माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे y की वैल्यू 20 रखेंगे तो ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 250, यहाँ पर भी माइनस 50, इधर 2 से 2 कैंसिल हुआ, 0, 50 से 50 0, दोनों साइड इक्वल हो गई। इसका मतलब है हमारा आंसर जो है y इज इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर करेक्ट है, y इज इक्वल टू 2। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 अंडर रूट एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास इसका क्वेश्चन है। 8 को उधर भेजेंगे 9 बन जाएगा, दोनों जगह स्क्वायरिंग करेंगे, यहाँ से रूट खत्म हो जाएगा, ये 9 9 से 81 हो जाएगा, 8 की वैल्यू एक्स की वैल्यू 81, वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर रखा एक्स यहाँ पे 81 रूट से बाहर निकल के 9 बना, 9 में से 8 माइनस किया इज इक्वल टू 1, 9 में से 8 माइनस करते 1 इज इक्वल टू 1, तो हमारा जो आंसर है एक्स का 81 इज द करेक्ट आंसर। वेरीफाई हो गया, आंसर आ गया। अब हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और वो हमने 10 अंडर रूट एक्स प्लस 20 इजिकल टू 100, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ये 10 को इधर भेजना है, पहले ये जाके डिवाइड हो गया 100 से, तो ये जीरोस कैंसिल हो गए, तो हमारे पास यहाँ जो इक्वेशंस बनी है वो एक्स प्लस 20 अंडर रूट में इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे, ये रूट खत्म हो गया, एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 100, तो अब हमारे पास एक्स इक्वल टू 100 माइनस 20, तो एक्स 80 के बराबर आ गया। यहाँ वैल्यू रखने के बाद एक्स के आप 80 रखा, 80 20 100 हो गए, 100 बाहर आके 10 10 100, इधर भी 100 है, राइट साइड पे भी 100 इज इक्वल टू 100, तो सोल्यूशन सेट एक्स इज इक्वल टू 80 हमारा राइट आंसर है। इस तरह ये इक्वेशन हमारी सॉल्व हो गई, और इक्वेशन ये हमारी एक्सरसाइज भी सॉल्व हो गई, 6.2 और 6.1 हमारी कंप्लीट हो गई। मिलते हैं अगली वीडियो में 6.2 के साथ। थैंक यू।